नन्ही परी की कहानी। एक समय की बात है। जनठिग्राम नाम का एक राज्य था। उस राज्य में भानु प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा भानु प्रताप के दो विवाह हुए थे। एक का नाम था करिश्मा और दूसरे का नाम था किरण। उस राजा की छोटी रानी किरण सुंदर गोरे रंग की थी एवं बढ़ी रानी करिश्मा इतनी सुंदर नहीं थी। छोटी रानी किरण की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी करिश्मा से प्रेम कम करता था। बड़ी रानी करिश्मा का स्वभाव बहुत अच्छा था। छोटी रानी किरण थोड़ी घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां करिश्मा और किरण अच्छी रहीं, मगर एक दिन छोटी रानी किरण ने बड़ी रानी करिश्मा की शिकायत राजा से की। शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी करिश्मा से नाराज हो गया। इसकी वजह से बड़ी रानी करिश्मा राज्य से चली गई और जंगल में जाकर बैठ गई। जंगल में रानी करिश्मा अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पास में एक नदी भी थी। करिश्मा के रोने की आवाज सुनकर करिश्मा के पास एक नन्ही परी प्रकट हुई। नन्ही परी ने आकर रानी करिश्मा से उसके रोने का कारण पूछा। रोते हुए रानी करिश्मा ने नन्ही परी को पूरी बात बताई। तब रानी करिश्मा की बात जानकर नन्ही परी ने करिश्मा को बोला, मैं आपको जो काम बता रही हूँ उसको करने से आप सुंदर और रूपवान हो जाओगी, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, ना उससे कम और ना ही ज्यादा। नन्ही परी ने कहा, इस नदी में आप 3 बार डुबकी लगाना, उसके बाद अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेना। इतना कहकर नन्ही परी वहां से अदृश्य हो गई। नन्ही परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी करिश्मा ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी करिश्मा ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उसका रंग गोरा हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उसका शरीर सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी करिश्मा के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। पहले की अपेक्षा अब बड़ी रानी करिश्मा अति सुंदर हो गई थी। इतना करने के बाद बड़ी रानी करिश्मा ने नन्ही परी के कहे अनुसार उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी करिश्मा ने अनार तोड़ा तब वह अनार फूट गया और जितने भी बीज निकले वह सारे सैनिक बनकर खड़े हो गए। सैनिकों ने उसी समय रानी करिश्मा को बिठाने के लिए एक पालकी बना दी। उसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी करिश्मा को पालकी में बैठने को कहा। बड़ी रानी करिश्मा पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले आए। राजा को बड़ी रानी करिश्मा ने कुछ दिनों बाद नन्ही परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी करिश्मा राजा को यह बात बता रही थी तब छोटी रानी ने भी छिपकर यह बात सुन ली थी। बड़ी रानी करिश्मा की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उसने बड़ी रानी करिश्मा से माफी मांग ली। उसके बाद बड़ी रानी करिश्मा के मना करने पर भी राजा ने छोटी रानी किरण को महल से बाहर कर दिया। छोटी रानी किरण ने भी वही किया जो बड़ी रानी करिश्मा ने राजा को बताया था, क्योंकि छोटी रानी किरण ने उन दोनों की बातें छिपकर सुन ली थीं। छोटी रानी किरण भी जाकर नदी के पास बैठ गई और रोने लगी। इस बार छोटी रानी किरण की रोने की आवाज सुनने के बाद नन्ही परी उसके पास प्रकट हुई और उसने छोटी रानी किरण से रोने का कारण पूछा। लेकिन छोटी रानी किरण ने झूठ बोला और नन्ही परी से कहा, मुझे महाराज ने बड़ी रानी करिश्मा के कहने पर राज्य से बाहर निकाल दिया है। नन्ही परी ने छोटी रानी किरण की बात सुनकर उसे भी नदी में 3 बार डुबकी लगाने को कहा और उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ने को कहा। छोटी रानी किरण नन्ही परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसका शरीर और भी सुंदर हो गया। उसने सुंदरता देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाई, तब उसका सुंदर शरीर जेवर और कपड़ों से सज गया। छोटी रानी किरण ने फिर तीसरी डुबकी लगाई तो उसके सुंदर बाल और अत्यधिक सुंदर काले और घने और लंबे हो गए। इतनी सुंदरता देखकर छोटी रानी किरण आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, अगर 3 डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ तो ज्यादा डुबकियां लगाने से और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। तुरंत रानी किरण ने डुबकियां लगाना शुरू कर दिया, मगर अब सब उल्टा होने लगा था। छोटी रानी किरण की सुंदरता खत्म हो गई थी। सुंदर कपड़े गायब हो गए थे। उसके शरीर का रंग काला हो गया था। वह कुरूप हो गई थी। तब रानी किरण रोने लगी। वह बाहर आई और उसने जैसे तैसे पेड़ डच से अनार तोड़ ढहते ही अनार फटा और उसमें से एक सांप प्रकट हुआ, जिसने रानी किरण को डंस लिया और रानी किरण के वहीं प्राण निकल गए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी खुद को सुंदर और श्रेष्ठ समझकर दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए।
और ना ही कभी दूसरों का बुरा करना चाहिए। आशा है आपको इस नन्ही परी की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।